हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप दूसरी शादी कब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सके। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि वो दूसरी शादी कब कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जब तक आपका तलाक नहीं हुआ आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ऐसा कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 15 कि अगर आपसी सहमति से तलाक हुआ है तो आप शादी के तलाक के दूसरे दिन ही दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है यानी कि एक तरफा तलाक है जहां पर एक पार्टी राजी थी और दूसरी पार्टी राजी नहीं थी लेकिन ग्राउंड्स थे कि तलाक मिल जाए और फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री ग्रांट कर दी है, आपको दे दी है, तो आपको कम से कम 30 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर अगर दूसरी पार्टी इसमें अपील लगाना चाहती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील लगा सकती है। अगर 30 दिन के अंदर अपील नहीं लगाई जाती, 30 दिन खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल हो जाती है तो आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि अपील का डिसीजन नहीं आ जाता। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने तलाक पेंडिंग रहते हुए दूसरी शादी कर ली या फिर बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा। ऐसे केसेस में अगर आपने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली और आपके पति या पत्नी को पता चल जाता है तो ऐसे केस में वो आपके ऊपर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 में बाइगेमी यानी कि शादीशुदा रहते हुए दूसरी शादी करने के लिए आपके ऊपर केस कर सकते हैं और उसमें अपराध साबित हो जाने पर आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो दूसरी शादी है उसकी भी कोई मान्यता नहीं होती। ऐसे में अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो पहले तलाक लें। अगर एक तरफा तलाक लेंगे तो दूसरे दिन शादी कर सकते हैं अगर सहमति से तलाक लेते हैं तो तलाक होने के दूसरे दिन ही आप शादी कर सकते हैं। और अगर एक तरफा तलाक है तो आपको 30 दिन इंतजार करना है और उसके बाद या फिर अपील डिसाइड होने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।